असिस्टेंट बीपीएससी। देखिए अब बिहार इकोनॉमी सर्वे का पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, और इसके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। अब है पार्ट 2 करेंगे। देखिए एक चीज़ पॉइंट वहाँ पे मैंने ये तो बताया था आपको कि सबसे समृद्ध जिला में पटना और बेगूसराय है, और गरीब जिला में अररिया और शिवहर है। और साथ में मैं एक और बात बोली थी कि देखिए पटना और बेगूसराय जो समृद्ध जिला है और गरीब जिला अररिया शिवहर, आपको बताया गया था कि आप कमेंट करिए और बताइए। तो देखिए मैं बता देती हूँ, पटना प्रमंडल में देखिए 6 जिला होता है, ठीक है। 6 जिला में पटना प्रमंडल में कौन कौन है, तो पटना है, पटना, ठीक है। देखिए अब यहाँ पटना है तो इधर है नालंदा और इधर भोजपुर। में याद करवाई थी ना, भोज होता है और वहाँ लोग नाला में खाना बहुत फेंकते हैं। उसके बाद एक लड़का को क्या हो रहा था, वो रो रहा था, यानी रोहतास। क्यों रो रहा था, क्योंकि उसको कै हो रहा था। तो कैमूर और बक्सर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 पटना प्रमंडल में 6 जिला हैं। तो ये हो गया। और बेगूसराय देखिए, बेगूसराय जो है वो उसमें भी वो मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है, ठीक है। और इसमें भी 6 जिला हैं। तो देखिए उसको मैंने कैसे याद कराया था कि एक शेख जी थे, ठीक है, नहीं शेख जी थे, ठीक है, शेखपुरा जमाई, ठीक है, वो जमाई बनने गए थे और लाख रुपए दहेज मारे, यानी शेखपुरा जमाई लखीसराय हो जाएगा, ठीक है, शेखपुरा लखीसराय जमुई। तो सब लोगों ने क्या किया कि शेखपुरा लखीसराय जमुई, तो सब लोगों ने क्या किया, खड़ा हो गया, ठीक है, खड़ा हो गया। और देखिए लखीसराय यहाँ है मुंगेर, ठीक। तो सब लोग खड़ा हो गया यानी खगड़िया, और उसको बिग दिया यानी बेगूसराय, ठीक है। तो इसमें भी 6 जिला हैं मुंगेर प्रमंडल में। अगला है यानी कि देखिए सबसे समृद्ध जिला एक पटना जिला और मुंगेर जिला, मुंगेर प्रमंडल का बेगूसराय जिला, ठीक है, ये याद रहेगा। और गरीब जिला में जो आता है वो शिवहर और अररिया आता है, ठीक है। तो देखिए शिवहर जो है वो तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है। तो आप तिरहुत प्रमंडल के जिला मैंने कैसे याद कराया था कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। फिर था शिवहर सीतामढ़ी, मतलब शिव था उसका मतलब एक चंपा नाम की 2 बहनें हैं, और सीता है और शिवहर है, सीतामढ़ी। और ये दोनों क्या लगती हैं, मतलब शिव की जो 2 बहनें हैं वो क्या लगती है, मेरी साली लगती है, यानी मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो इसमें भी 6 जिला है। तो देखिए फ्रेंड, तो शिवहर तो हो गया। अगला है अररिया। अररिया को देखिए मैं कैसे याद करवाई थी आपको। तो पहले तो नेपाल टचिंग स्टेट में 2 सब मैंने बताया था। तो अररिया में क्या है कि मधुबनी, सुपौल, ठीक है, अररिया किशनगंज, ठीक है, अररिया और किशनगंज है, ठीक है। तो अब देखिए तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला है। तो इस तरह से आपको देखिए नेपाल वाला हम बोले थे ना, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर नहीं टच करता था, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और फिर अररिया, किशनगंज। तो इसका था क्या था कि चंपा नाम की लड़की है, वो मध भी है, सूप भी पिए और अड़ गई है, किस लिए, किशन से मिलने, क्योंकि उसका पुराना हार कड्डी हार, ठीक है। तो ऐसे मैप देखिए फर्स्ट वीडियो में मैप डाली हूँ, मुझे लगता है बहुत अच्छा तरह से वो याद हो जाएगा। तो आप जाके एक बार मैप वाला वीडियो देखिए, ठीक है। और जब जब कोई स्टेट आए तो वो याद करिए। अभी जैसे मैं बता रही थी, जब बिहार करेंट अफेयर्स बता रही हूँ, तो ये भी साथ में करवा रही हूँ कि जैसे कि पटना है, पटना के टचिंग डिस्ट्रिक्ट है जो 9 है, ऐसे में बहुत सारा करवा रही हूँ, तो वो भी आपको प्रैक्टिस होते रहेंगे। मैप बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो पटना का जो है 1.31 लाख रुपया है, और शिवहर की बात करें तो सबसे कम यानी 0.1 लाख रुपया है। मतलब मान लीजिए जो 19,000 के आसपास है उसका 1,31,000 है। तो लगभग कितना गुना हुआ, ये 7 गुना हुआ। तो इस तरह आप याद कर लीजिए।
अगला जो है आज जो बताने वाला, देखिए ये जैसे मैंने बताया था ना कि बिहार इकोनॉमी सर्वे में 13 अध्याय है, तो ये तीसरा अध्याय में हमें पढ़ना है कृषि और सहवर्ती क्षेत्र। तो अब कृषि और सहवर्ती क्षेत्र में क्या हुआ है कि लगभग 2.1% की वृद्धि हुई है। पशुधन की बात करें तो 10% की वृद्धि, और मत्स्य पालन में कितनी की वृद्धि हुई है, हमारा 7%। ये सब डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि 2020-21 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में हिस्सा कितना है, 19%। और 2020-21 में खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है, तो 17.95 लाख टन जो है इसका उत्पादन हुआ है, ठीक है। तो देखिए कुछ जैसे पशुधन वाला याद रखिए कि पशुधन में 10% है। फिर आपको मत्स्य में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 10%। 2020-21 की बात करें तो सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में हिस्सा कितना है इसका, 19%, ठीक है। ये आप नहीं याद रखेंगे चलेगा, बट मत्स्य और पशुधन का आपको याद होना चाहिए। खाद्यान्न का उत्पादन की बात करें तो 17.95 लाख टन जो है वो उत्पादन हुआ है। देखिए चावल में है तो चावल में कितना हुआ है, चावल की बात करें तो चावल में 9.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, और मक्का में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 5% की। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिहार को अभी तक मतलब 2012 से देखें तो 2012 से अभी तक इसको 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। मक्का और गेहूं में मिला है। अगला है कि राज्य सरकार के 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। राज्य सरकार क्या कर रही है, राज्य के 13 जिलों में क्या कर रही है, जैविक पट्टी विकसित कर रही है। अगला है फ्रेंड कि बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन के साथ साथ 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, कर रहे हैं। फ्रेंड देखिए कुछ जैसे कि ना मैंने जो एनालाइज किया है कि जो बिहार करेंट अफेयर्स है, जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देता है, तो वो बहुत जो जैसे कि मान लीजिए अब बागवानी मिशन पूछा तो इसके 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है। तो वो प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे से ही, और उसके डाटा भी वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो इसको बार बार कीजिए, क्योंकि देखिए उसमें यदि आप थोड़ा सा पढ़ भी लिए हैं और उस 3-4 स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता है तो फाइनली वो आपका प्रश्न गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कम से कम एग्जाम तक 2-3-4 बार, जितना बार रिविजन हो सके ना उतना बार हमें करना है, ठीक है। तो देखिए अब मान लीजिए बागवानी मिशन के ही तो प्रश्न क्या आ सकता है, जैसे एक दे देगा क्या कि 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन के साथ साथ 15 जिलों में क्या चल रहा है, मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना भी। तो ये सब भी ना थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। अगला है कि साथ ही देखिए इसके साथ ही क्या वो हो रहा है, तो संकुल आधारित बागवानी चल रही है। उत्पादन छत पर बागवानी, बुनियादी अधोसंरचना निर्माण और कृषक उत्पादक संगठनों के लिए 90% तक सब्सिडी भी देने का राज्य सरकार प्रावधान किया है, ठीक है। देखिए एक बहुत अच्छा है बिहान ऐप, ठीक है। बिहान मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, किसके लिए, तो डिजिटल कृषक सेवा देने के लिए, ठीक है फ्रेंड। अगला है कि 2019-20 में सकल फसल क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ है, तो 72.97 लाख हेक्टेयर का उत्पादन हुआ है। फसल सघनता की बात करें तो 144% है। सकल सिंचित क्षेत्र की बात करें 54.35 लाख हेक्टेयर होगा, ठीक है। अगला देखिए हर खेती की सिंचाई का पानी 7 निश्चय 2 के तहत राज्य सरकार का अग्रणी कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य राज्य में खेती वाली सारी जमीन को सिंचाई उपलब्ध कराना है। अब देखिए जैसे कि 2020-21 में सिंचाई का विकास कितना इस पे खर्च किया गया है, तो 2114.87 करोड़ रुपया। मछली उत्पादन में बिहार क्या है, तो आत्मनिर्भर है, और मत्स्य संपदा योजना के लिए कितना कर रहा है, 40.76 करोड़ रुपया। 2020-21 में दूध कितना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा, ठीक है। दूध का अंडा का ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि दूध का उत्पादन कितना है, तो 115.01 लाख टन,
और अंडा का है जो 301 मतलब हम तिगुना लगभग किए हैं, ठीक है। देखिए 115 लाख टन किए हैं, और मतलब इस तो टन में है, अंडा तो भाई हम उसको पीस वाइज गिनेंगे ना, तो 301.32 करोड़, ठीक है। ये लगभग 32.4% वार्षिक वृद्धि दर है, ठीक है। और पिछला वाला हमें नहीं याद रखना है, ठीक है। अंडा का दूध का याद रखिए, दूध 115 और अंडा जो है वो 301.32। अगला है कि देखिए अगला जो हाँ, अब है अध्याय 4। बिहार में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग कौन कौन है? तो इथेनॉल है, खाद्य प्रसंस्करण है और नवीकरणीय ऊर्जा है। खनिज संग्रहण की बात करें तो 172% वृद्धि की गई है 2016-17 में, 994.10 करोड़ था, जबकि 2020-21 में बात करें तो 1708.90। फ्रेंड 5वां अध्याय में है, ये बस है, इसमें एक इम्पोर्टेंट है जो मैंने पॉइंट नोट किया था। पासपोर्ट आवेदन की संख्या बढ़ा है और सबसे ज़्यादा ये सिवान और गोपालगंज में है। देखिए 500 के पेज के आसपास इकोनॉमिक सर्वे, तो वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए आज बजट आ चुका है, ठीक है। अब बजट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक सर्वे से 1-2, तो जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, और यदि टफ होगा तो फिर सबके लिए टफ होगा, ठीक है। तो उसको नहीं फोकस करना है बजट पे। अध्याय 6 में क्या है कि 5 राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ है परिवहन में। ये इम्पोर्टेंट है चूँकि इन्होंने अपना इकोनॉमिक सर्वे के डेटा में चूँकि इन्हें पुरस्कार मिला है, तो ये फोकस किए हैं उन सब चीज़ों पे। तो सर्वोत्तम नगर विकास सेवा पुरस्कार 2018 में मिला है। कोविड-19 कालीन शहरी परिवहन में नवाचार पुरस्कार 2020 के लिए, और सूचना प्रौद्योगिकी पहल के जरिए प्रभावी सेवा प्रदान किया गया 2018 में। अब बिहार के पथ सुरक्षा पहल में 2019 में, और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए भी उनको 2019 में मिला है। तो ये थोड़ा सा है, मुझे लगा इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला कह रहा है कि सरकार सड़क दुर्घटना तो 10,007 होती थी 2019 में, जहाँ की 8,639 हुआ है, तो ये घटा है। और देखिए पड़ोसी राज्य है जैसे यूपी में है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ कम है, ठीक है फ्रेंड। देखिए अब अगला जो है ना हम अध्याय 7 से करेंगे, और उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट डेटा रहेंगे वो मैं लाऊंगी, और फिर कल जो है बिहार बजट भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।